नमस्ते दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम जानेंगे इस साल की 6 शुभ राशियां। ये राशियां न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। तो मिथुन राशि के लिए 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। बिल्कुल, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत सारे बदलाव और अवसर लेकर आने वाला है। चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। साल 2025 की शुरुआत स्थिरता के साथ होने वाली है, लेकिन बाद में हमें विकास और प्रगति की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या ये मिथुन राशि के लिए सही समय है? हाँ, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन समय है, खास तौर पर रिश्तों में प्यार और रोमांस के लिए। विवाहित जोड़ों के लिए ये साल बहुत खास हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अविवाहित लोगों के लिए कुछ चुनौतियां भी होंगी। विश्वास और समझ की आवश्यकता होगी। और करियर की बात करें तो नई जिम्मेदारियां और अवसर भी आने वाले हैं, लेकिन सहकर्मियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सही कहा आपने। धैर्य और सतत विकास पर ध्यान देना होगा। दूसरी छमाही में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब परिवार की बात करें, यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। माता पिता की सेहत भी अच्छी रहने की संभावना है। हाँ, और घर में खुशियों का माहौल बनेगा। शायद कुछ शुभ कार्यक्रम भी होंगे। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म देखभाल से जुड़े उपायों से संतुलन बनाए रखा जा सकता है। आर्थिक स्थिति भी स्थिरता और विकास की ओर इशारा कर रही है, लेकिन पहले छमाही में अचानक खर्चों के लिए सावधानी बरतनी होगी। सही कहा आपने। पारिवारिक तनाव और भावनात्मक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों के लिए भी यह साल अच्छा रहेगा। उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे और उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय अनुकूल है। उपायों की बात करें तो हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही शनि देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ये सभी उपाय मिथुन जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मिथुन राशि के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल देखा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको मदद करेगी। अगले एपिसोड में मेष फिर राशि मिलेंगे। के लिए 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। बिल्कुल, ये साल मेष राशि वालों के लिए वादों और चुनौतियों से भरा होने वाला है। क्या आप बता सकती हैं कि ये साल कैसे शुरू होगा? जी हाँ, साल की शुरुआत में मेष राशि वालों को व्यावसायिक उन्नति का अनुभव होगा। यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर क्या साल के बाद के महीने मेष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे? हाँ बिल्कुल, साल के बाद के 6 महीनों में कार्यस्थल की राजनीति और ठहराव की चुनौतियां आ सकती हैं। तो क्या मेष राशि वालों को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और अपने लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, खासकर जब बात करियर की हो। बात करते हैं परिवार की। परिवार की गतिशीलता कैसे रहेगी इस साल? परिवार की देखभाल की मांग होगी। साल के बाद के 6 महीनों में सामंजस्य की प्रतीक्षा की जा सकती है। और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगी? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल में पेट से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। यह सुनकर चिंतित होना स्वाभाविक है। क्या कोई उपाय है जो मेष राशि वाले अपनाएं? जी हाँ, स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आर्थिक स्थिति के बारे में भी कुछ बताएं। आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निवेश और नियंत्रित खर्च के साथ सही स्थान पर रहेंगे। अच्छा, अब विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है? विद्यार्थियों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 6 महीनों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। और क्या कोई विशेष उपाय हैं जो विद्यार्थियों को अपनाने चाहिए? बिल्कुल, अपने बेडरूम में मोर पंख रखें और हर शुक्रवार को कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। बहुत सारे उपयोगी सुझाव। तो अंत में क्या हम इस वार्षिक राशिफल का एक सारांश दे सकते हैं? बिल्कुल, 2025 मेष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण और फलदायी दोनों होगा। धैर्य और सजगता से आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मीन राशि अगले के एपिसोड वार्षिक में फिर राशिफल मिलेंगे। 2025 के बारे में। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए यह साल बहुत खास होने वाला है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। चलिए पहले यह जानते हैं कि मीन राशि के लोग कैसे होते हैं। मीन राशि के लोग आमतौर पर संवेदनशील और दयालु होते हैं। उनकी सहानुभूति और गहरी भावनाएं उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। सही कहा आपने, लेकिन इस साल उनके लिए प्यार में चुनौतियां भी आने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनौतियां उनके रिश्तों को प्रभावित करेंगी? हाँ, शुरुआती कठिनाइयां हो सकती हैं,
लेकिन संचार और समझ से वे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में क्या मीन राशि वालों को वहाँ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ, साल की शुरुआत में काम में चुनौतियाँ और धीमा कारोबार हो सकता है, लेकिन दृढ़ता से उन्हें स्थिरता और विकास की उम्मीद है। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। क्या मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें स्वयं की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या ये साल मीन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बेहतर होगा? हाँ, ये साल आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा, लेकिन वित्तीय सुरक्षा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। और छात्रों के लिए क्या मीन राशि के छात्रों को इस साल सफलता मिलेगी? जी हाँ, छात्रों के लिए यह साल बहुत बेहतरीन रहेगा। मेहनत का फल मीठा होगा। उपायों के बारे में भी बात करें। क्या मीन राशि वालों को कुछ विशेष करना चाहिए? हाँ, उन्हें अपने कमरे के उत्तर पश्चिमी कोने में अपनी और अपने पार्टनर की तस्वीर लगानी चाहिए। बहुत अच्छे सुझाव है। तो चलिए हमें इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। आज हमने मीन राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के कई पहलुओं पर चर्चा की। मीन राशि वालों के लिए यह साल चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस साल का अधिकतम धनु लाभ राशि उठाएंगे। के वार्षिक राशिफल धन्यवाद और अगले 2025 एपिसोड के में बारे मिलते में। हैं। क्या यह साल आपके लिए खुशियों और अवसरों से भरा होगा? आइए जानें। बिल्कुल, धनु राशि वाले के लिए यह साल समझ और बदलाव का साल होगा। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव सकारात्मक रूप से आपके करियर को प्रभावित करेगा? हाँ, मुझे लगता है कि आपकी मेहनत के फल आपके सामने आएंगे। पिछले प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह सच है। धनु राशि के लोग साहसी और मिलनसार होते हैं। उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता उन्हें नए अवसरों की ओर ले जाती है। क्या इस साल आपके लिए कोई खास करियर का लक्ष्य है? साल 2025 के 6 महीनों में स्थिरता की उम्मीद है। आपके बिजनेस में विस्तार और वृद्धि हो सकती है। क्या आप अपने निवेश के बारे में चिंतित हैं? कुछ अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, लेकिन साल के अंत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की उम्मीद है। परिवार के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं? धनु राशि के पारिवारिक राशिफल के अनुसार खुशियां और निराशाएं दोनों आ सकती हैं। धार्मिक स्थानों की छोटी यात्राएं आपकी मानसिक शांति को बढ़ावा दे सकती हैं। क्या आप इस पर कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पारिवारिक एकता पर जोर देने से समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी है? इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको कोई नई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? धनु राशि के जातक धन कमाने के अवसर ढूंढ सकते हैं। मौज मस्ती और रोमांच के लिए पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। क्या ये साल आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा? शिक्षा के क्षेत्र में भी धनु राशि वालों को सफलता मिलेगी, विशेषकर अप्रैल से जून तक। आप क्या उपाय सुझाएंगे? पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिलना और चांदनी रात में सैर करना अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अपने शिक्षकों का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि धनु राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। आशा है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। सभी धनु राशि वालों के लिए शुभकामनाएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे। करने जा रहे हैं तुला वार्षिक राशिफल 2025। बिल्कुल, यह एक ऐसा विषय है जो बहुत से लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तुला राशि के जातकों के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तुला राशि वाले आमतौर पर बहुत करिश्माई होते हैं। उनकी बातचीत की कला और सामाजिक मेलजोल की क्षमता अद्भुत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्णय लेने में उन्हें अक्सर कठिनाई होती है? ये सच है, और यही कारण है कि उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या यह उनकी सामाजिकता को प्रभावित करता रहे? बिल्कुल, और यही वजह है कि उनका आलस्य भी उनके लिए एक बड़ा नकारात्मक लक्षण बन सकता है। अब चलिए करियर की बात करते हैं। 2025 में उनके करियर के लिए क्या संकेत है? इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रमोशन और अतिरिक्त जिम्मेदारियों की उम्मीद है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में उन्हें सावधान रहना होगा। सही कहा आपने। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध रखने की सलाह दी जाती है। क्या आपको लगता है कि यह सलाह सभी राशियों के लिए जरूरी है? बिल्कुल। अब पारिवारिक जीवन पर चर्चा करें। तुला राशि के लोग अपने परिवार के साथ सकारात्मक संबंधों का अनुभव करेंगे। यह सुनकर अच्छा लगा।
और स्वास्थ्य के मामले में भी स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। हाँ, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें अपनी भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम आर्थिक स्थिति पर आए। साल 2025 में वित्तीय जीवन का संतुलन बना रहेगा। पहले 6 महीनों में मजबूत वित्तीय लाभ की उम्मीद है। लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश के लिए भी ये साल ज्यादा अनुकूल नहीं है। सही कहा आपने। और शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी होगी। अब जब हम इस चर्चा का निष्कर्ष निकलते हैं तो क्या आप कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना, ओम बृहस्पति नमः का जाप करना और चंदन का टुकड़ा हमेशा साथ रखना। बहुत अच्छे उपाय हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इन सुझावों का पालन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपने इस चर्चा का आनंद लिया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्ते और सिंह शुभकामनाएं। राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में। बिल्कुल, यह साल सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। पहले ही संकेत मिल रहे हैं कि यह वर्ष विकास, स्थिरता और नए अवसरों से भरा होगा। सही कहा आपने। तो चलिए पहले प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस साल सिंह राशि वालों को स्थिरता का अनुभव होगा? हाँ, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, खासकर विवाहित जातकों के लिए। भावनाओं को व्यक्त करना और रोमांस बनाए रखना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि अविवाहित जोड़े भी आनंद और रोमांच पाएंगे, लेकिन प्रतिबद्धता के प्रति संकोच कर सकते हैं। चलिए अब करियर की बात करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस साल करियर में क्या बदलाव आएंगे? इस साल नौकरी और व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है, खासकर वर्ष की दूसरी छमाही में। मेहनती रहना और आत्मसंतुष्ट न होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या यह साल परिवार के लिए अच्छा रहेगा? जी हाँ, पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। छोटे मोटे झगड़े आसानी से सुलझ जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सिंह राशि वाले मजबूत शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। लेकिन हमें स्वास्थ्य के बारे में भी सतर्क रहना होगा, है ना? कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। बिल्कुल, खासकर पेट और गुर्दे से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधान रहना जरूरी है। नियमित योग और व्यायाम फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। क्या हमें इस साल स्थिर आय की उम्मीद करनी चाहिए? जी हाँ, लेकिन कुछ फिजूल खर्ची भी हो सकती है। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई के क्षेत्र में क्या छात्रों को इस साल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ, छात्रों को पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन अप्रैल के बाद का समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल रहेगा। आखिर में कुछ उपायों पर चर्चा करें। क्या हमें कुछ विशेष करना चाहिए? हाँ, आप केसर का सेवन कर सकते हैं और बुजुर्गों को दान देने का प्रयास करें। ये सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने सिंह राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें की। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने विचार हमारे साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप इस साल के लिए कितने उत्साहित हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।